अध्याय 6। जीवन आपका अनुसरण करता है। भाग्य संयोग से नहीं बनता है, यह तो आपके चयन से बनता है। विलियम जेनिंग्स ब्रायन, अमेरिकी नेता। जीवन आपका अनुसरण करता है। आपको जीवन में जिन चीज़ों का अनुभव होता है वे सभी आपके द्वारा दिए गए विचारों और भावनाओं का परिणाम है। चाहे आपको इस बात का एहसास हो या ना हो, जीवन आपको कहीं नहीं ले जाता है, यह तो आपके पीछे पीछे चलता है। अपनी तकदीर आपके हाथ में है। आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं उसी से आपका जीवन तय होता है। जीवन आपके सामने हर चीज़ पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज़ चुन सकें। जीवन एक कैटलॉग है और इस कैटलॉग को देखकर आप चुनते हैं कि आप किसे प्रेम करते हैं, लेकिन क्या आप सचमुच अपनी प्रिय चीज़ें ही चुन रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बुरी चीज़ों का मूल्यांकन करने और उनकी बुराई करने में ही व्यस्त हैं? अगर आपका जीवन अद्भुत नहीं है तो इसका मतलब है कि आप अनजाने में ही बुरी चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं। जिन चीज़ों को आप बुरा मानते हैं उनके बारे में सोच सोचकर अपने जीवन के उद्देश्य से दूर भटक गए हैं। आपके जीवन का उद्देश्य प्रेम करना है। आपके जीवन का उद्देश्य खुशी पाना है। आपके जीवन का उद्देश्य अपनी प्रिय चीज़ें चुनना है। आपके जीवन का उद्देश्य अप्रिय चीज़ों से दूर रहना है। इसलिए मेहरबानी करके उन्हें चुनना छोड़ दें। आप जिसे प्रेम करते हैं उसे ही चुनें। जब आप अपने सपनों की कार को किसी सड़क पर जाते देखते हैं तो इसका मतलब है कि जीवन वह कार आपके सामने पेश कर रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने सपनों की कार देखते समय आपके अंदर कौन सी भावनाएं आती हैं। यदि उस कार को देखते समय आप अपने प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दूसरी ओर, यदि आप इस बात पर ईर्ष्या या जलन महसूस करते हैं कि कोई दूसरा आपके सपनों की कार चला रहा है तो आप उस कार को पाने की संभावनाओं को दूर कर देते हैं। जीवन ने वह कार आपके सामने इसलिए पेश की है ताकि आप उसे चुन सकें, और आप प्रेम महसूस करके ही उसे चुनते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि दरअसल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज़ किसी दूसरे के पास है और आपके पास नहीं है। जीवन आपके सामने हर चीज़ पेश कर रहा है और अगर आप इसके प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। मान लें आप किसी सुखी दंपति के बीच गहरा प्रेम देखते हैं। उस समय आप अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, इसलिए जीवन ने आपके सामने सुखी दंपति पेश कर दिए ताकि आप उन्हें चुन सकें। लेकिन सुखी दंपति देखने पर यदि आपको दुख या अकेलेपन का एहसास होता है तो आप नकारात्मक भावनाएं देकर दरअसल ये कह रहे हैं, मैं दुख और अकेलापन चाहता हूँ। नकारात्मक भावनाएं ना दें। हमेशा अपनी मनचाही चीज़ों के प्रति प्रेम दें। मान लें आप मोटे हैं और सड़क पर किसी आदर्श शरीर वाले व्यक्ति को देखते हैं। उस समय आपको कैसा महसूस होता है? जीवन ने आपके सामने आदर्श शरीर इसलिए पेश किया है ताकि आप उसे चुन सकें। लेकिन यदि आप इस बात पर अफसोस करते हैं कि आपके पास वैसा शरीर नहीं है तो आप यह भावना संप्रेषित करते हैं कि मैं ये आदर्श शरीर नहीं चाहता, मैं तो वही थुलथुल शरीर चाहता हूँ जो मेरे पास इस समय है। अगर आप किसी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं तो स्वस्थ लोगों को देखने पर अपने मन में कैसी भावनाएं जागती हैं? जीवन आपके सामने स्वस्थ लोग इसलिए पेश कर रहा है ताकि आप स्वास्थ्य को चुनें। जब आप अपनी बीमारी के बारे में बुरा महसूस करने की बजाय अपने आसपास मौजूद स्वस्थ लोगों के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो दरअसल आप अपने लिए स्वास्थ्य का चुनाव कर रहे हैं। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की किसी चीज़ के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जब आप किसी और की सफलता, सुख या किसी भी अच्छी चीज़ के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आप दरअसल जीवन के कैटलॉग में से उन्हीं चीज़ों को चुन रहे हैं जो और अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसके पास आपके मनचाहे सारे गुण हों तो उन गुणों से प्रेम करें और उनके बारे में अच्छा महसूस करें। ऐसा करके आप उन गुणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति चतुर, सुंदर या गुणी है तो उसके इन गुणों से प्रेम करके आप उन्हें अपने लिए चुन रहे हैं। यदि आप संतान चाहते हैं तो इस दिशा में काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं तो बच्चों से प्रेम करें।
जब भी किसी अभिभावक को बच्चों के साथ देखें तो हमेशा प्रेम की भावना दें और अच्छा महसूस करें। अगर आप बच्चों को देखकर इसलिए उदास हो जाते हैं क्योंकि आपकी कोई संतान नहीं है, तो आप अपनी संतान को खुद से दूर कर रहे हैं। हर बच्चे को इसी दृष्टिकोण से देखें कि जीवन आपके सामने संतान पेश कर रहा है ताकि आप चुन सकें। जब मैच में कोई आपसे जीत जाए, जब किसी सहकर्मी की तनख्वाह बढ़ जाए, जब किसी की लॉटरी लग जाए, जब किसी मित्र का जीवन साथी वीकेंड पर उसे सरप्राइज गिफ्ट दे, जब कोई मित्र नया सुंदर मकान खरीदे या उसका बच्चा कोई स्कॉलरशिप जीत ले, तो आपको भी उनके जितना ही रोमांचित होना चाहिए। आपको वैसे ही रोमांचित और खुश होना चाहिए जैसे वह घटना आपके साथ हुई हो, क्योंकि इस तरह आप उनके प्रति हाँ कह रहे हैं, उनकी ओर प्रेम दे रहे हैं और उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जब आप अपने सपनों की कार, सुखी दंपति, आदर्श शरीर, बच्चों, किसी व्यक्ति के गुणों या किसी भी अन्य अच्छी चीज़ को प्यार भरी नज़रों से देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी उन्हीं चीज़ों की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं। रोमांचित हों, क्योंकि अपने रोमांच द्वारा आप ये बता रहे हैं कि आपने इसका चुनाव कर लिया है। जीवन में हर चीज़ आपके सामने इसलिए पेश की जा रही है ताकि आप ये चुन सके कि आप किसे प्रेम करते हैं और किसे नहीं करते। लेकिन ध्यान रखें, आपको मनचाही चीज़ें सिर्फ प्रेम ही दिला सकता है। जीवन के कैटलॉग में बहुत सी ऐसी चीज़ें भी शामिल होती हैं जिनसे आप प्रेम नहीं करते, इसलिए बुरी भावनाएं देकर उनका चुनाव ना करें। अगर आप किसी को बुरा मानकर उसकी आलोचना करते हैं तो आप नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की कोई चीज़ देखकर ईर्ष्या या जलन महसूस करते हैं तो आप अपनी ओर नकारात्मकता ला रहे हैं और अपनी मनचाही चीज़ को बड़ी ताकत से दूर धकेल रहे हैं। सिर्फ प्रेम से ही अपनी मनचाही चीज़ आपकी ओर आकर्षित होती है। वास्तविक प्रेम करने वाले लोगों के साथ ये चमत्कार बार बार होता है। वे जितना ज़्यादा देते हैं उनके पास उतना ही ज़्यादा होता है। रेनर मारिया रिल्क, लेखक और कवि। एक का नियम, बस आप। आकर्षण के नियम के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है जो हर व्यक्ति, स्थिति और परिस्थिति के संदर्भ में कारगर होता है। जहाँ तक आकर्षण के नियम का संबंध है, संसार में केवल एक ही व्यक्ति है, बस आप। आकर्षण के नियम के लिए न कोई दूसरा व्यक्ति है, न कोई दूसरी वस्तु है, सिर्फ आप हैं। क्योंकि आकर्षण का नियम आप ही की भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। महत्वपूर्ण सिर्फ वही होता है जो आप देते हैं, और यह बात संसार के हर व्यक्ति पर लागू होती है। इसलिए वास्तव में आकर्षण का नियम आपका नियम है, बस आप ही हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आकर्षण के नियम के लिए यह व्यक्ति भी आप ही हैं, वह व्यक्ति भी आप ही हैं, संसार का हर व्यक्ति आप ही हैं, क्योंकि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो महसूस करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो महसूस करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो भी करते हैं, वह आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं। किसी दूसरे की आलोचना करेंगे और उसे दोष देंगे तो दरअसल आप इसे खुद को दे रहे हैं। किसी दूसरे को प्रेम, प्रशंसा या कोई अन्य चीज़ देंगे तो आप इसे खुद को दे रहे हैं। आकर्षण के नियम के लिए कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मनचाही चीज़ किसी और के पास है, क्योंकि उसके प्रति प्रेम महसूस करके आप उसे अपने जीवन में ला रहे हैं। और हाँ, आप जिस चीज़ से प्रेम नहीं करते हैं उसके बारे में कोई मूल्यांकन किए बिना उससे दूर मुड़ जाएं, तब वह आपके जीवन की ओर आकर्षित नहीं होगी। आकर्षण के नियम के लिए केवल हाँ है। जिन चीज़ों से आप प्रेम नहीं करते हो उनसे दूर मुड़ जाएं और उसके बारे में मन में कोई भावना ना रखें। एक चीज़ का खास ध्यान रखें, अप्रिय या अनजानी चीज़ों को ना कहने यानी उन्हें बदलने की कोशिश करने और उनकी बुराई करने से बचें, क्योंकि ना कहने से भी वे आपकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। जब आप अप्रिय या अनजानी चीज़ों को ना कहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनके बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं और बुरी भावनाएं दे रहे हैं, जिनसे आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां निर्मित हो जाएंगी। वास्तव में किसी चीज़ को ना कहना आपके लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि आकर्षण का नियम
ना को भी हाँ ही मानता है। जब आप कहते हैं नहीं, मैं उसे नहीं चाहता, तो आकर्षण का नियम हाँ सुन रहा है। जब आप कहते हैं ट्रैफिक भयंकर है, सर्विस सचमुच खराब है, वे हमेशा देर से आते हैं, यहाँ काफ़ी शोर शराबा है, कि वह ड्राइवर पागल है, मुझे बहुत देर तक होल्ड पर रखा गया, तो आकर्षण का नियम इन सब चीज़ों के बारे में हाँ ही सुन रहा है और आप अपने जीवन में इन चीज़ों को ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं। जिन चीज़ों से आप प्रेम नहीं करते उनसे दूर मुड़ जाएं और उनके बारे में कोई भावना ना रखें। वे जैसी हैं अच्छी हैं, लेकिन आपके जीवन में उनके लिए कोई जगह नहीं है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। जापान के तोशोगु धर्मस्थल में लिखी सूक्ति। इसकी बजाय जब भी किसी प्रिय चीज़ को देखें तो हाँ कहें, जब भी किसी प्रिय चीज़ को सुने तो हाँ कहें, जब भी किसी प्रिय चीज़ का स्वाद लें तो हाँ कहें, जब भी किसी प्रिय चीज़ की खुशबू सूंघें तो हाँ कहें, जब भी किसी प्रिय चीज़ को छुएं तो हाँ कहें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह चीज़ आपके पास है या नहीं, उसे हाँ कहें, क्योंकि इस तरह आप प्रेम देकर उसका चुनाव कर रहे हैं, उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कोई सीमा नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं तो हर चीज़ संभव है, बशर्ते आप उसे सचमुच चाहें। सृष्टि में कहीं कोई अभाव नहीं है। जहाँ भी लोगों को किसी चीज़ का अभाव दिखता है, वहाँ सिर्फ प्रेम का अभाव होता है। स्वास्थ्य, धन, संसाधनों या खुशी का अभाव नहीं होता। आपूर्ति मांग के बराबर होती है। प्रेम देंगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। आपका जीवन, आपकी कहानी